बेलाग्राम ओवरब्रिज पर पाइप से हो सकती है दुर्घटना। बेलाग्राम ओवरब्रिज वाली पानी की टंकी को भरने के लिए नगर पालिका द्वारा एक ठेकेदार को पाइपलाइन डालने का कार्य सौंपा गया। लापरवाह ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन डालने का कार्य शुरू किया, जिसमें पाइप को ब्रिज की रेलिंग के सहारे लगाना था, लेकिन पाइप मुख्य सड़क पर पड़ा रहा। पार्षद संदीप चौधरी को शाम बेलाग्राम ओवरब्रिज पर ये पाइपलाइन दिखाई दिया। चौधरी ने कहा कि प्रतिदिन नगर पालिका उपाध्यक्ष इस स्थान से दोबारा निकलते हैं, लेकिन इसके बाद भी पाइप को मुख्य सड़क से नहीं हटवाया गया, जबकि उक्त स्थान से स्कूली बच्चे भी आते जाते हैं और उद्योग में आने जाने वाले श्रमिकों का भी आना जाना लगा रहता है। चौधरी ने एक और आरोप लगाया कि मई 2025 में उनके वार्ड में पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई की गई थी, लेकिन सितंबर माह आने के बाद भी गड्ढे जस के तस पड़े हुए हैं, जिससे कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। पार्षद साथी बंटू जी9 जी, हम दोनों मेरे निवास की ओर जा रहे थे और इसको मैं काफ़ी दिन से मैं दिन में रोज़ 2-3 बार देखता हूँ इसको कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, परंतु हमारे अध्यक्ष महोदय की निरंकुशता और क्या कह सकते हैं कि वो उनके कार्य नहीं करने की क्षमता के कारण ये पाइप कई दिनों से, हफ्तों से यहाँ पे रोड पे पड़ा हुआ है। और हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष महोदय भी दिन में यहाँ से 2 बार नगर पालिका आते जाते होंगे, पर उनकी भी नज़र इस पाइप पे नहीं पड़ रही है। आज हम जब जा रहे थे तो फैक्ट्री के 5 बजे जो छूटने वाले लोग हैं, और आप ये गाय मवेशी भी देख सकते हो, नगर पालिका गाय मवेशियों का भी कुछ नहीं कर पा रही है। इस ब्रिज पे इतनी गंदगी कर रखी है। जब ये निर्माण कार्य चल रहा था तो इस पाइप को बनाने के लिए इन्होंने टेम्परेरी इसके ब्लॉक्स बनाए थे। वो टेम्परेरी ब्लॉक्स के मटीरियल आज तक ब्रिज पे पड़े हुए हैं। रोज़ सुबह इस नगर के गणमान्य नागरिक है, मेरी माताएं बहनें हैं, वो इस पे मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे काफ़ी लोग बिरला मंदिर की ओर निरंतर जाते हैं, परंतु उनको इतनी असुविधाएं हो रही है, पर हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को कुछ भी नहीं दिखता है। साथ ही ये ब्रिज आधा मेरे वार्ड नंबर 26 में आता है। इस टंकी को बनाए हुए सालों हो गए, इसको आज तक भर नहीं पाए। इसका कनेक्शन का ये निर्माणाधीन कार्य महीनों से चल रहा है, जिसको पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी कार्य को करने की कोई टाइम लिमिट है ही नहीं हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के पास। मेरे वार्ड नंबर 26 में भी 1 से 1.5 साल भी नहीं हुआ है उस रोड को बनाए हुए। उन रोडों को पूरी तरह से तोड़ के तहस नहस कर दिया है और उसमें आज तक पाइप नहीं डल पाए। मई के महीने में इन्होंने उस नवीन सड़कों को खोदा था, जबकि हमारे वार्ड की जो गलियाँ वो 20 फीट चौड़ी गलियाँ हैं। उसमें 3 फीट जगह राइट साइड में और 3 फीट जगह लेफ्ट साइड में छोड़ी गई थी कि 2 फीट में नाली बन जाएगी, 1 फीट में नल के पाइप डल जाएंगे और एक तरफ गैस लाइन डल जाएगी। परंतु हमारे नगर पालिका के लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कैसे काम करते हैं वो। कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं। आके रोड को मई के महीने में तोड़ दिया था। मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, ये सितंबर माह चल रहा है। 5 महीने होने के बाद भी अभी तक उस उसको खोदे हुए सड़क उसमें पाइपलाइन नहीं डाल पाए। और ये पानी पिलाने की बात कर रहे हैं और पूरा नगर अभी पानी से, आप सभी जानते हैं, पूरा नगर इस पानी से अभी तहस नहस है अभी तक। कि पानी की क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है, ये भगवान जाने और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जाने और जल सभापति जाने। गणमान्य जनता को मेरा नमस्कार। मैं मेरे साथी पार्षद संदीप चौधरी को उसके निवास स्थान पे छोड़ने जा रहा था, तो मेरी इस पाइप पे नज़र पड़ी। क्योंकि ये नागदा का सबसे व्यस्तम मार्ग है। यहाँ पर 2 से 3 बड़े स्कूल भी आते हैं, फातिमा कॉन्वेंट भी है, ABPS भी है, ABSSS भी है, और भी फैक्ट्री वाले जाने वाले लोग हैं। और इस रोड पे आप ये देखेंगे कि एक बड़ा सा पाइप जो कि एनाकोंडा की शक्ल में लहरा रहा है। तो ये दुर्घटना को बढ़ावा देने का नगर पालिका हमेशा से कृत्य करती आ रही है, क्योंकि अभी तो ये उजाला है और इसका कलर भी काला है। मुझे ऐसा लगता है कि रात के समय में किसी को नज़र नहीं आएगा, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो नगर पालिका की आदत हो चुकी है जनता की जान से छलावा करने की, क्योंकि 2-4-8 दिन से हमारे शहर में जल का मुद्दा भी बहुत तीव्र गति से चरम पे है, जो कि उनको स्वास्थ्य से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसी प्रकार ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, हमारे और भी भाई हैं जो ड्यूटी जाते हैं, ये उन लोगों की जान का खतरा है। तो मेरा मीडिया के माध्यम से ये निवेदन है, कि नगर पालिका के जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार अधिकारी
इस ओर ध्यान दें ताकि कोई बड़ी दुर्घटना होने से बचे। जय हिंद, जय भारत। एक हफ्ते से 10 दिन हो गया होगा, इस ब्रिज की सारी लाइटें भी बंद हैं। इस और भी नगर के किसी भी हमारे जो नगर पालिका के अधिकारी हैं या जो गणमान्य जो हमारे जो राजनेता, उनका भी इस और कुछ भी ध्यान नहीं है। मतलब कुल मिला के पूरे नगर की सारी जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। किसी तरह का कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। नवीन कृषि उपज मंडी को शुरू करने के लिए तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं, जिसको लेकर मंगलवार को एसडीएम रंजना पाटीदार ने व्यवस्थाओं को परखा। सचिव मनोज कुमार खींची के अनुसार नवीन मंडी प्रांगण में व्यापारियों द्वारा गोदाम का निर्माण तीव्र गति से किया जा रहा है। मंडी में आने के लिए वैकल्पिक मार्ग का सीसीकरण भी हो चुका है। किसान की उपज खरीदने के लिए शेड निर्माण कार्य भी पूर्ण हुआ। वर्तमान में मंडी में एक विद्युत कनेक्शन है। 2 नवीन कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। वहीं 2 बोरिंग भी है जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी निकला है। मंडी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर व कार्यालय का कार्य भी पूर्ण हुआ है। संभवतः अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में नवीन मंडी चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जनरेटर उसी मंदिर के सामने जो भी अपन जिस रोड से आए ना, उस मंदिर के जस्ट सामने वो मंदिर के झंडे लग रहे हैं। तो ये एक रोड, तो अपन थोड़ा सा वहाँ तक पैदल चलते हैं तो ये व्यापारियों को गोदाम बन रहा है। अब काम केवल ये बचा है कि एक तो ये कंप्लीट हो जाए तो अपन इसको ये जैसे ही व्यापारियों के गोदाम कंप्लीट हो जाए, ये तो उनके पैसे से बन रहे हैं, उनके पैसे नहीं, बजट में तो कुछ भी नहीं है। बजट में तो यही काम अब फिनिशिंग में चल रहा है। जैसे अभी स्टाफ क्वार्टर में अभी रंग रोगन होना है, टाइल्स से लग गई है। भारत देश के पंजाब राज्य में प्राकृतिक आपदा से आई बाढ़ के कारण वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जनमानस इस आपदा के कारण बड़े संकट की घड़ी में पहुंच गया है। इसी के तारतम्य में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के नेतृत्व में राहत राशि एकत्रित करने हेतु नागदा नगर में 2 दिवसीय अभियान चलाया गया था, जिसमें नागदा नगर के व्यापारियों व आम जन द्वारा राहत राशि के रूप में 1,24,292 रुपए का सहयोग दिया गया, जिसे नागदा के अनुविभागीय अधिकारी रंजना पाटीदार को 9 सितंबर मंगलवार को भेंट किया गया तथा निवेदन किया गया कि राहत कोष में राशि भेजी जाए। इस अभियान में शेखावत के साथ कई जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मैडम टोटल 1,24,292 रुपये इकट्ठे हुए 2 दिन में। इसमें 500 के नोट हैं 116, 200 के नोट है 80, 100 के नोट है 347, 50 के नोट है 248, 20 के नोट है 109, 10 के नोट है 59 और 5 रुपये का एक नोट है। तो 417 रुपये की टोटल चिल्ला है। तो ये टोटल 1,24,292। और हम लोगों ने जैसे ट्रांसपेरेंसी रखी थी, 2 दिन करा था हमने 4 घंटे टोटल को। तो एक दिन ये जो खोला था उस पर 6-7 लोगों के डब्बा खोले थे, 6-7 लोगों के ये सिग्नेचर थे। एक दिन खोले थे 10 लोगों के सिग्नेचर थे। एक दिन हमारा हुआ था 59,200 और एक दिन हुआ था 62,070। ऐसे 2 दिन हमने कलेक्शन करा। लगभग करीबन 400 दुकानों पे हमने 4 घंटे में 400 ये इसमें समरी भी बना दी पूरी। इसमें 2 नोट वो काउंट नहीं करें ना, फटे हुए हैं। वो क्या एक्चुअली जल्दबाजी में गड्डी में निकाले में तो एक 20 का और एक 10 का नोट फट गया, आधा उनके पास जोड़े नहीं, तो वो जोड़े नहीं हमने। खूब धन्यवाद। कर यहाँ पर राहत राशि दी गई, क्या है मामला? जी, पूर्व विधायक जी हैं, उनके द्वारा राहत राशि कलेक्ट की गई है, जो सामाजिक संगठन और दुकानों से भी की गई है। करीब 1,24,000 के लगभग है। ये राहत राशि हम रेडी बनवा के और पंजाब राहत कोष में जमा करवा देंगे। सदी में जितनी भी बड़ी त्रासदियाँ हुई है प्राकृतिक आपदाओं को लेकर, उसमें से एक त्रासदी अभी भी है। वर्षा के रूप में प्राकृतिक आपदा आई और मुझे लगता है कि ये एक छोटी त्रासदी नहीं है, और इसलिए इस प्रकार की जब भी त्रासदियाँ हुई है, मुझे लगता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिस भी प्रांत में या जिस गांव में जिस मोहल्ले में इस प्रकार की त्रासदियाँ आई हैं,
तो पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। और कुछ वीडियो मैंने भी देखे हैं पंजाब के, वो दिल दहलाने वाले वीडियो हैं। हमारी सोच और हमारी कल्पना से भी ज़्यादा ऊपर उस प्रकार की त्रासदी है। नागदा शहर में हम सब लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया। इस त्रासदी में क्योंकि महत्व इस बात का नहीं है कि किसने कितना सहयोग दिया। राम सेतु जब बना तो गिलहरी का भी अपना योगदान है और गिलहरी को लोग याद करते हैं। तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि नागदा शहर में सबसे छोटा सहयोग 5 रुपये का आया, तो बड़ी राशि जन्मदिन पर 5,100 रुपये मोहसिन खान ने दिए। टोटल हमने 6 तारीख को 2 घंटे 2 बजे से 4 बजे तक MPB चौराहे तक, क्योंकि बरसात ज़्यादा तेज़ हो गई थी इसलिए निकलना ठीक नहीं था, 2 घंटे हमने उस दिन करा था। और फिर 7 तारीख को शाम को 6 बजे से लगा के लगभग 8 बजे तक हमने करा था, जिसमें हमने थाने चौराहे से लेके MPB चौराहे तक 6 तारीख को करा। और 7 तारीख को फिर हमने बस स्टैंड से प्रारंभ करके पहले मेहतपुर रोड, उसके बाद में हम ICICI बैंक जो अपना कोटा फाटक बोलते हैं वहाँ तक गए और फिर MPB चौराहे तक हम आए। जहाँ तक मैं और मेरे साथियों का आकलन है, हमने 4 घंटे में तकरीबन लगभग 400 लोगों से हमने संपर्क करा और इन 4 घंटों में 400 लोगों से 1,24,292 रुपये हमको मिले। इसमें 500 के 116 नोट हैं, 200 के 80 नोट हैं, 100 के 347 है, 50 के 248 है, 20 के 109 है, 10 के 59 नोट है और 5 रुपये का एक नोट है और 417 रुपये की चिल्लर है, जो 10 रुपये 5 रुपये ऐसे करके 417 रुपये की चिल्लर, ऐसे कुल योग 1,24,292 रुपये। माननीय अनुविभागीय अधिकारी SDM मैडम को हमने वो राशि नगद दी है, वो DD बना के वहाँ की जो भी व्यवस्था होगी पंजाब की सरकार की, उनको वो राशि भेंट करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से बहुत विनम्रता से निवेदन करूँगा, यह एक छोटा सा प्रयास था, क्योंकि अभी जल स्तर उतरेगा और जल स्तर उतरने के बाद ही सहायता तेज़ी से होगी। किसी के मकान है, किसी के खाने पीने की सामग्री है, कुछ लोग महामारी के शिकार भी होंगे, कुछ लोगों के पशु भी हैं और इस प्रकार से उस पानी के उतरने के बाद में और ज़्यादा आवश्यकताएं होगी, दवाइयों की, खाद्यान्न सामग्री की होगी। इसलिए अभी ये कारवां रुका नहीं है, अभी भी हमको और जन जागृति की ज़रूरत है, अभी हमें और सहयोग करना है। और अभी तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का मैं परसों ही वीडियो देख रहा था कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ इलाके में भयंकर त्रासदियाँ हुई है पानी के कारण, वहाँ पर भी होगी। और इसलिए आने वाले समय में मुझे लगता है कि पंजाब की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार वारपुट भी दे सकती है, वहाँ की सरकारों के जो सीधे ट्रेजरी में पैसा जमा हो जाए। हो सकता है कुछ सामाजिक संस्थाएं खाद्यान्न सामग्री भी इकट्ठी करके यहाँ से ट्रकों के द्वारा ले जा सकती है। जो जैसी व्यवस्थाएं होगी उसमें अपना तन मन धन से आप सहयोग अवश्य करें। मैं जो तकरीबन 400 लोगों से हमने सहयोग राशि इकट्ठी की, मैं उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। उनको सर झुका के नतमस्तक होकर उनको धन्यवाद दूँगा कि आपने सहजता से, कोई नहीं, जब पता लगा कि हम पंजाब राहत कोष के लिए राशि इकट्ठी कर रहे हैं, उनका मन पीड़ित भी था लेकिन प्रफुल्लित भी था कि कुछ युवा जरूर सड़कों पे निकले। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि जो इस परिस्थिति में, क्योंकि 6 तारीख को तो गणेश विसर्जन का दिन था, लेकिन उस दिन भी लगभग 100 से ज़्यादा लोग कार्यकर्ता 5-6 टोली में थे और 7 तारीख को तो 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता थे। तो नागदा शहर में लगभग 12-13 वार्डों को हमने टच करा, पूरे समय वो हमारे साथ में रहे। मैं उन सबके प्रति भी धन्यवाद देता हूँ। मीडिया के मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा कि समय समय पर इस लोकतंत्र का वो भी एक प्रमुख स्तंभ है और इसलिए वो भी एक अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है। इसलिए मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद दूँगा। आज आप सब लोग भी बता रहे, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शहर से मुस्लिम समाज के युवक हैदरी ग्रुप व जामा मस्जिद के संयुक्त तत्वाधान में पंजाब में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर सिख समाज के गोपाल सिंह सलूजा ने समाजजनों के साथ स्टेशन परिसर में पहुंचकर युवकों का सम्मान किया। भाई
दामादे भतीजा हमारा बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल बोले हम सब बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल। अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा को भले को मंगले। ऊपर वाले ने चाहे हमें विभिन्न धर्मों में हमारी पूजा का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसने सबको एक ही हिसाब से नवाजा है। और नागदा के जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, पूरे देश में का मुस्लिम समाज बहुत ही बढ़ चढ़ के इस पंजाब का जो बाढ़ क्षतिग्रस्त लगभग 2064 गांव पूरे बाढ़ से ग्रस्त हैं और मेरे ख्याल से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान का आकलन वहाँ पे है। और उस तारतम्य में जो नागदा के हमारे मुस्लिम भाई, इन बच्चों ने जो मेहनत करके और इन्होंने जो इनके अंदर जो जागृति इनको अल्लाह ताला ने इनको जो दिया होगा, जज्बा दिया होगा, उस जज्बे के तहत इन बच्चों ने पंजाब के ग्रस्त इलाकों में जाने का फैसला किया है और ये बच्चे पंजाब जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पंजाब जाके ये जो काम कर रहे हैं, ये एक नया तरीका है इनका। अभी तक तो हमने भी पैसे यहीं से डाले, मैं भी अभी नहीं गया हूँ, लेकिन ये जो इरफान, ये सादिक और ये बच्चे जो ये जा रहे हैं अमजद भाई के साथ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इन बच्चों को वहाँ समझ में आएगा कि हमने क्या देखा, और उससे ये वहाँ से देख के जब आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है ये बच्चे फिर से एक नए जज्बे के साथ, जो अभी तो मदद इनको अभी तो अनाज की ज़रूरत थी, खाने की ज़रूरत थी, अब जो उनके घरों में मिट्टी जम गई है, जो उनके यहाँ प्रॉब्लम्स, जानवर बेकार होंगे, वो सब प्रॉब्लम्स आएगी बाद में, तो ये बच्चे जब वहाँ देख के आएंगे तो एक नए जज्बे के साथ, एक नई हेल्प के साथ ये जाएंगे। और मैं इन सब का तहे दिल से सिख समाज की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं होता है जिसमें खिदमत मखलूक का जज्बा, किसी की भी नज़र में वो किसी काबिल नहीं होता। मेरा दुश्मन भी मुंह को फेर के आंसू बहाता है, मेरे हमदम मेरी जब दास्ता उसको सुनाते हैं। ये तो हमारे नबी का फरमान है, उन्सुर अखाक ज़ालिम वल मज़लूम, मज़लूम की परेशान लोगों की मदद करो, जालिम की भी मदद करो। नबी के सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, मज़लूम की मदद तो समझ में आ गई, लेकिन जालिम की मदद क्या है? फरमाया जालिम की मदद ये है कि जुल्म करते हुए उसका हाथ पकड़ लो, उसको रोक दो, परेशान हाल जो है उसकी परेशानी को दूर करो, और जो परेशान कर रहा है उसको परेशानी से रोको। आज हम एक ख़ास विषय के लिए हम जमा हुए हैं, और ख़ास तौर से हमें जो ये ताकत और क़ुव्वत मिली है जमा होने की, ये हमारे नबी के फरमान की वजह से है, ये ईमान की वजह से है। और उससे भी पहले हम इंसानियत की बुनियाद पर जमा हुए हैं। हमारे अंदर इंसानियत अभी बाकी है, अभी इंसानियत मरी नहीं है। वही जिंदा सबूत है इंसानियत का कि हम एक दूसरे की मज़हब को न देखते हुए और उनके रस्म रिवाज को न देखते हुए सिर्फ ये सुना कि वो परेशान हैं और बाढ़ से, बारिश से जो है कि परेशानी आ गई है, तो उनकी थोड़ी सी मदद नागदा के मुसलमानों की तरफ से और नागदा वालों की तरफ से ये थोड़ी सी मदद वहाँ तक पहुँचाई जा रही है, इसी के लिए जमा हुआ है। असल मकसद जो इंसानियत का है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही पढ़ाया, सिखाया है कि इंसानियत की मदद की जाए।
चाहे वो कोई भी धर्म का हो। पिछले कई साल पहले जो केरल में बाढ़ आई थी, जब भी मुस्लिम समाज के लोग 6 लाख रुपए यहाँ से हम लोग, मैं खुद उसमें भी गया था, वो 6 लाख रुपए चंदा हम लोग केरल में कर गए थे। वहाँ की भी मैंने पूरी तरह से नोयत मतलब वहाँ का मुआयना किया था। तो वो जो आप वीर जी ने जो बताया, असल जो परेशानी आती है वो पानी निकलने के बाद आती है। वहाँ पे क्या होता है, जो पानी से है वो मिट्टी जो होती है वो बहुत जम जाती है, घर वालों को बहुत परेशानी होती है। असल में सामग्री तो बहुत लोग ले जा रहे हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग खाने पीने का सामान, बहुत सारी चीज़ ले रहे हैं। हम लोग स्पेशल पैसे लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो काम पैसा करेगा वो पैसा ही करेगा। वहाँ लोग सामान तो बोल रहे हैं, लेकिन पैसों की सख्त जरूरत है। हम लोग पैसा लेके जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद हमको जो पता चलेगा, अगर और पैसे की नीड होगी तो इंशाल्लाह मुस्लिम समाज ने ये किया है कि जितनी हमसे ज़्यादा मदद होगी हम लोग पैसे से फिर मदद करेंगे। और प्लस कम से कम 100 लड़के हम वहाँ ये जाके प्लानिंग करेंगे। बड़े गुरु साहब जो है वहाँ पे, हमारे शेर पंजाब जो है, उनसे मशवरा करेंगे। अब हमने जानी माल तो मदद कर दी है, माली मदद हम जानी मदद करना चाहते हैं। अगर वहाँ ग्राउंड पे जो काम होगा मिट्टी साफ करने का जो भी, तो इंशाल्लाह हम लोग उसके लिए पूरी एक टीम बना के फिर पंजाब जाएंगे और उनकी पूरी हम मदद करेंगे। और नागदा का मुस्लिम समाज ने मिलके पंजाब के अंदर जो आपदा आई है वहाँ जाके उन लोगों की मदद करने की ठानी है। तो हमारा पूरा ग्रुप 5-7 लोगों का वहाँ जाके उनकी मदद करेगा, और जो हमारे से सेवा बनेगी वो हम वहाँ करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो रकम इकट्ठा हुई है उस पर हमारे को एक विश्वास करा है हमारे समाज ने, तो हम हमारे समाज को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम आपका पैसा ज़रूरतमंदों तक, आज जो उनको वहाँ पर जो ज़रूरत पड़ रही है उस चीज़ की, चाहे वो पैसे से पड़े या सामान से पड़े, जैसे भी पड़ेगी, हम हमारी आंखों से देख के एक घर पे जाके हम सेवा करेंगे उस चीज़। हमारे ग्रुप ने ये कहना है कि मतलब अपनी तरफ से जो माल के अलावा आजकल जान माल की जो ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह सब भाई मिलके 150 जैसा ग्रुप है। और जादिक भाई ने ऐसा बताया है कि हम ये चाहते हैं कि इसके अलावा भी हम पहले मुआवजा करेंगे, मुआवजा के बाद जो हमें मिलता हुआ जो भी करना रहेगा इंशाल्लाह ग्रुप के सब लड़के फिर तैयार होकर डबल जाने की फिर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।